हेलो साथियों, राम राम। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज जो है हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। आज हम जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो भी महत्वपूर्ण साइट्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि बहुत डिटेल वीडियो नहीं होगा, ये सिर्फ 5 मिनट का वीडियो होगा। इसमें हम उनके जो भी इम्पोर्टेंट साइट्स हैं उनको खोजा किसने है। कभी कभी एग्जाम में ये नंबर आ जाता है प्रश्न कि किस ये फला साइट को किसने खोजा है, तो आपको बहुत कंफ्यूजन होता है। तो उसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे हम, एकदम फनी वे में समझेंगे और ट्रिक के माध्यम से हर एक साइट को यही 5 मिनट में सीख के जाएंगे। ठीक है, कोई ये तो यहाँ पर हमने लिख भी दिया, लर्न फ्रॉम संजीव नॉट एआई। मतलब आपको मुझसे सीखना है, एआई के माध्यम से कुछ नहीं सीखना है। जो भी चीज रहेगा एकदम शानदार तरीके से आपको समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। और एक छोटा वीडियो बनाएंगे, बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उनकी खोजकर्ता को हमको याद करना है। ठीक है, पहला जो है आपका, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, हड़प्पा का। तो हड़प्पा की खोजकर्ता आप जानते हैं क्या है, कौन है? दयाराम साहनी है। इनको खोजा कब गया था? 1921 में। ठीक है, याद रखिएगा, डेट भी पूछता है 1921 में। और इसकी स्थिति कहाँ है? इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो हड़प्पा। हालांकि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया जो सबसे पहला साइट था वो हड़प्पा ही था। इसलिए हम कभी कहीं 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 हमको ये भी देखने को मिलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो ये खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी। ईयर याद रखिएगा 1921। और इसकी स्थिति कहाँ, लोकेशन कहाँ? तो ये पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में है, इसको याद रखिएगा। अब आ जाइए कि अब आपको ट्रिक कैसे याद रखना है। ट्रिक कैसे याद रखना है कि, तो आप ये समझिएगा, इसमें ये एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया है, टाइपिंग में एरर हो गया है, इसको छोड़ दीजिए आप। कि आपको हड़प्पा से याद रखना है हड़पना। तो हड़पने वाले लोगों में क्या होता है? बिल्कुल भी दया नहीं होती है। जो कोई चीज हड़पना चाहते हैं उनके अंदर बिल्कुल भी कोई चीज की दया नहीं होती है। तो आप दया से क्या याद रख लेंगे? दयाराम साहनी। मजा आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आ रहा होगा। चलिए अगली कंडीशन, अगला जो है हम साइड देख लेते हैं। अगला साइट है हमारा मोहनजोदारो। मोहनजोदारो अगले साइट है हमारी। इसको देखिए, इसे खोजकर्ता कौन है? राखल दास बनर्जी है, जिसको हम शॉर्टकट में आरडी बनर्जी भी कहते हैं। और जो इसको डेट याद रखिएगा कि जब हड़प्पा साइट खोजा गया उसके जस्ट बाद ही जो है अगले नेक्स्ट ईयर ही 1922 में मोहनजोदारो भी खोजा गया। ठीक है, उसके बाद इसकी लोकेशन स्थिति के बारे में जानेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका भी लोकेशन का है, पाकिस्तान में ही है। इसका ट्रिक क्या याद रखना है? ट्रिक याद रखेंगे आप। ट्रिक कैसे समझेंगे कि इसका ट्रिक क्या होगा? तो मोहन से याद रखिएगा। मोहन से मोहनजोदारो में से हमने क्या ले लिया? मोहन ले लिया। इसका याद रखिएगा, मोहन दास करमचंद गांधी। तो दास से क्या याद हो जाएगा आपका? दास से क्या याद हो जाएगा कि ये राखाल दास बनर्जी हो जाएंगे। और मोहन से क्या याद हो जाएगा आपका? मोहनजोदारो हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ट्रिक पसंद आ रही होगी। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो है हमारा चंद्रो है। इसे खोजकर्ता कौन है? सॉरी, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। इसे खोजकर्ता कौन है? एमजी मजुमदार है। इसका जो स्थापना मतलब कब खोजा गया था? 1931 में खोजा गया था, ये भी याद रखिएगा आपको। इसकी भी स्थिति कहाँ है? पाकिस्तान में ही है। इसको आप याद कैसे करेंगे? ट्रिक क्या है इसके लिए? तो आप चंदू देखे होंगे कि चंदू नाम का कोई भी व्यक्ति रहता है वो अधिकतर क्या होता है? मजदूरी ही करता है। यानी चंदू नाम के व्यक्ति जो होता है वो, देखिए अनिमे में बना है तो आप इसको याद कर सकते हैं, याद भी हो जाएगा आपको। 2 याद हो गया होगा। तो चंदू नाम के लोग क्या होते हैं? मजदूर होते हैं। तो मजदूर से ही याद रखेंगे मजूमदार। तो मजूमदार ने किसको खोजा था? चंद्रो में खोजा था। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। अगला जो है देखेंगे, कालीबंगा है। तो कालीबंगा की जो खोज करता है वो कौन है? अमलानंद घोष है। और इसका कब खोजा गया था? ये 1951 में खोजा गया था, ये भी याद रखिएगा। ईयर पूछता है। इसकी स्थिति कहाँ है? राजस्थान में है। राजस्थान भारत में आप जान ही रहे हैं, जो राजस्थान है वो भारत का जो है क्षेत्रफल के मामले में, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो है राज्य आता है। भी जानते हैं इस सब चीज को। अब इसको याद कैसे करेंगे कि जो गाड़ी बंगला होगा तो आनंद आएगा। तो ये बंगला से आपको याद रखना है कालीबंगा, और आनंद से क्या याद रखेंगे आप लोग? अमलानंद घोष याद रख लेंगे। ठीक है, तो ट्रिक क्या याद रखना है आपको? गाड़ी बंगला होगा तो आनंद आएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं जल्दी से। अगला जो है कोरदीजी है। तो कोरदीजी का जो खोजकर्ता है ये फजल अहमद है। तो ये फजल अहमद नाम मुस्लिम है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं। इसका लोकेशन भी कौन सा होगा? पाकिस्तान का होगा। इसका स्थापना ईयर जो है आप, सॉरी स्थापना नहीं, कब खोजा गया था? तो 1953 में खोजा गया था। अब इसका याद कैसे करेंगे इसको? तो ट्रिक क्या है इसका? कोर्ट का फैसला अहम होता है।
तो कोर्ट का फैसला, कोर्ट से आप क्या कहते हैं, कोर्ट कर लेंगे, और इस अहम से क्या हो जाएगा आपका, ये फजल अहमद हो जाएगा। इसमें अहम आ रहा है ना, इसे आप इसको बेहतरीन तरीके से याद कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं फटाफट। अगला है हमारा रंगपुर। क्या है, रंगपुर है। तो रंगपुर के खोजकर्ता कौन है, रंगनाथ राव है। इसको आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, यहाँ पे भी रंग है और यहाँ से भी रंग, रंग रंग ही इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका रंग रंग ही क्या हो जाएगा, इसका ट्रिक हो जाएगा। आसानी से आप याद कर सकते हैं इसको। इसका जो खोज कब खोजा गया था, वो 1953 या 1953 से 1954 के बीच आसपास, ऐसे एग्जैक्ट नहीं है। तो ये इसका खोजा गया था इस समय। और इसकी स्थिति जो है, आप रंगपुर जानते हैं, गुजरात में है, और गुजरात भारत में है। और आप ये भी जानिए कि जो गुजरात है, गुजरात में जो है सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे ज्यादा साइट खोजे गए हैं। यही प्रश्न आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे ज्यादा खोजे गए स्थल कहाँ मिलते हैं, तो कहाँ मिलता है, आपका गुजरात में मिलता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं फटाफट। तो अगला जो है हमारा रोपड़ है। तो रोपड़ भी खोजकर्ता कौन है, यज्ञदत्त शर्मा है। और ये कब खोजा गया था, ये 1952 1956 में है। अब इसकी स्थिति क्या है, आपका पंजाब में है, भारत में है। और इसको याद कैसे करेंगे कि दांत, दांत दिखा के रो पड़ा, क्या होगा, वो दांत दिखाकर क्या हो गया, रो पड़ा। तो दांत से जो है आपका क्या हो जाएगा, यज्ञदत्त शर्मा हो जाएगा, और रो से क्या हो जाएगा, रोपड़ हो जाएगा। रो पड़ा यानी क्या हो गया, रोपड़ हो गया। और दांत से क्या हो जाएगा आपका, यज्ञदत्त शर्मा हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको मजा आ रहा होगा। मजा आ रहा होगा तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा है ट्रिक। और ऐसे ही हम अब ट्रिक के माध्यम से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लोथल है हमारा अगला, एक मिनट। अगला है हमारा लोथल। लोथल है गुजरात में, आप जानते हैं गोदीवाड़ा है, वहां पर मतलब जो बंदरगाह था उस समय का, वो लोथल ही था। खोजकर्ता कौन है इसके, रंगनाथ राव है। कब खोजे थे, 1954 में खोजे थे। गुजरात में है, भारत में है। ये जो लोथल है, हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या था, एक बंदरगाह था, पोर्ट था। इसको याद कैसे करेंगे, लॉरा वोलवाइट, ये जो है एक क्रिकेटर का नाम है, तो उससे याद रख सकते हैं आप। अगर ये वाला ये चीज आपको नहीं याद आ रहा हो तो आप सिर्फ यही याद रखिएगा, लॉरा। तो लौरा से आप इस चीज को याद रख सकते हैं। तो रास से जो हो जाएगा आपका, रास हो जाएगा रंगनाथ राव, और लौस हो जाएगा आपका लोथल। इससे आप आसानी से चीजों को याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं, एक दो साइट हमारे और बचे हैं। आलमगीरपुर जानते हैं, उत्तर प्रदेश में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में है। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का आप देखेंगे विस्तार, तो इधर ये जो है आप ये दक्षिण हो जाएगा, ये जो है उत्तर हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। तो पूर्व में जो है ये यूपी में है। यूपी में कहाँ है, आलमगीरपुर में है। और आलमगीरपुर में जो है हिंडन नदी के किनारे है, क्या क्या है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पूर्वी विस्तार है वो कहाँ तक है, आपका सबसे पूर्वी विस्तार कहाँ तक है, यूपी में है। यूपी में भी कहाँ है, आलमगीरपुर में है। और आलमगीरपुर में भी किस नदी के किनारे, हिंड नदी के किनारे है। इसको याद कैसे करेंगे, इसका भी खोज किसने किया था, यज्ञदत्त शर्मा ने किया था, 1951 में किया था। और इसकी स्थिति कहाँ है, उत्तर प्रदेश भारत में है। इसको याद कैसे करेंगे, जब कोई गिरता है, जब कोई, अब ये इसमें आलमगीर आया है, गिर गिर से हमने यहाँ ले लिया। जब कोई गिरता है तो लोग क्या करते हैं, दांत दिखा देते हैं, दांत दिखाकर हंसते, मजा लेते हैं ना, दांत दिखाकर हंसते हैं। उससे आप रखिएगा, दांत से क्या हो जाएगा, जगदत्त शर्मा, और गिरने से क्या हो जाएगा, आलमगीरपुर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगला देख लेते हैं, धौलावीरा। धौलावीरा तो उन्नत उन्नत पानी की जो जल की व्यवस्था है, सबसे बढ़िया कहाँ देखने को मिलती है, धौलावीरा में देखने को मिलता है। इसका खोजकर्ता किसने, कौन है, जेपी जोशी है। और 1967 1968 के बीच में ये खोजा गया। इसकी स्थिति अगेन जो है कहाँ है, गुजरात में। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि सबसे ज्यादा साइट कहाँ खोजा गया था, गुजरात में खोजा गया था। इसका जो याद करने वाला ट्रिक है, तो वीर लोगों में जोश होता है। तो वीर से क्या हो जाएगा आपका, धौलावीरा हो जाएगा। और जोश से क्या हो जाएगा आपका, जेपी जोशी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये सारे साइट्स आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। और भी ऐसे मजेदार वीडियो हम फिर से लेके आएंगे। आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, और कोई साइट इसमें नहीं होगा। अच्छा, ये एक बार रिकॉल कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो हड़प्पा क्या हो जाएगा आपका, तो हड़प्पा खोजकर्ता कौन है, दयाराम साहनी है। और इसे याद रखिएगा ना, हड़पने वाले में बिल्कुल दया नहीं होता। कब हो गया, 1921 में। मोहनजोदारो है, राखाल दास बनर्जी है, मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी से आप ये वाला ट्रिक याद कर सकते हैं। 1922 में चंद्रो है, इसमें जो है चंदू नाम का व्यक्ति क्या होता है, अक्सर क्या होता है, मजदूरी करता है। इससे आप याद रख सकते हैं। कालीबंगा हो गया, अमलानंद घोष हो गया, ठीक है, और कोटदीजी हो गया, फजल अहमद हो गया। कोर्ट के चक्कर में जो है कोर्ट का फैसला क्या होता है, अहम होता है। रंगपुर, रंग रंग से याद रख सकते हैं आप, ये हो जाएगा। रोपड़ हो जाएगा। तो
वह दांत दिखाकर रो पड़ा, इससे याद कर सकते हैं आप। लोथल हो जाएगा, ये इसके अगेन क्या हो जाएगा, रंगनाथ राव हो जाएगा। लॉरी से याद कर सकते हैं आप। आलमगीरपुर का हो जाएगा एकदत्त शर्मा, जब वो गिरा तो दांत दिखाकर लोग दांत दिखाकर हंसने लगे। और लास्ट है आपका धौलावीरा है। धौलावीरा क्या हो जाएगा, जेपी जोशी। तो वीर लोग हमेशा क्या होता है, जोश होता है। इस तरीके से आप चीजों को याद कर सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।